नीमच में नेहा जोशी के पिता राकेश जोशी अपनी बेटी की घर वापसी की मांग को लेकर लगातार 22 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में अब तक कई संगठन आए हैं और वर्तमान में हस्ताक्षर अभियान भी प्रारंभ किया गया। मंगलवार को इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाटा भी आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे और राकेश जोशी से मुलाकात कर उसे ढांढस बंधाया, साथ ही हस्ताक्षर अभियान में भी अपनी सहभागिता निभाई। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन को संवेदनहीन बताया। मंत्री नरेंद्र लाटा ने कहा कि मनासा क्षेत्र की बेटी नेहा जोशी विगत 14 माह से लापता है और उसके पिता बेटी की घर वापसी की वाजिब मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने काफी संघर्ष किया और विगत 22 दिनों से संघर्षरत हैं। हमारी सरकार से केवल 3 ही मांग है: बालिका को पुनः घर वापसी कराई जाए, मनासा के वर्तमान टीआई को निलंबित किया जाए और पकड़े गए आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। आरोपी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा है कि हमने पुलिस को पैसे दिए हैं और बालिका के साथ गलत करने का प्रयास किया है। उसके बाद भी पीड़ित परिवार को यहां 22 दिन से अनशन पर बैठना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के सदस्य भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हम इस मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं डालना चाहते हैं। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, इसके साथ ही कलेक्टर और एसपी से भी मुलाकात कर मामले को जल्द ही समाप्त कर बेटी के घर वापसी की मांग की जाएगी। 14 महीने 11 दिन उस बच्ची को हो गए हुए और उन्हें प्रशासन ने जो किया वो सबके सामने है। आरोपियों को बुला के छोड़ दिया। यदि ये इतनी मेहनत नहीं करता, ये सब जगह घूमता नहीं, मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचती और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने के बाद भी स्थिति ये हुई कि जिस तरीके से लचरता के साथ आरोपियों को एक के बाद एक गिरफ्तार किया थोड़े दिन में, और आरोपियों को गिरफ्तार करने में इस व्यक्ति का कोई बहुत मकसद नहीं, इसका मकसद तो इसकी बेटी को वापस प्राप्त करने का। वो पुलिस आज 14 महीने के बाद भी नहीं कर पाई। टीआई ने जैसा बर्ताव किया वो सबके सामने है। पुलिस प्रशासन मनासा का कैसा है वो सबके सामने है। ये जनप्रतिनिधियों से मिला, अधिकारियों से मिला, इनके भाई मुख्यमंत्री जी से मिले। ऐसी संवेदनहीन प्रशासन और ऐसा संवेदनहीन सरकार कि जिसमें एक व्यक्ति अपनी बच्ची को प्राप्त करने के लिए, वो और मांग क्या रहा है, यही मांग रहा है। अगर इन पुलिस अधिकारियों में से किसी की बेटी होती तो क्या करते हैं, लेकिन इतनी संवेदनहीनता है कि एक व्यक्ति यहाँ पड़ा हुआ है और उनको किसी को कोई परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की अवहेलना हो रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 मांगे हैं। एक, टीआई को और जो संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको आप निलंबित कीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, बच्ची को वापस लाइए और आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कीजिए। ये दिखावे की कार्रवाई बंद कर दीजिए। ये ठीक है, जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं कि आरोपी ये कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया, आरोपी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को पैसा दिया, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। आरोपी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। इतना सब होने के बाद भी आज एक व्यक्ति 22 दिन से ये अनशन पे बैठा रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इनका परिवार, इनका भाई खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रभावी कार्यकर्ता है। यदि उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या होगा, एक कल्पना की बात है। हम लोग इनके साथ हैं। मैं आज यहाँ पे जिला कलेक्टर से भी मिलूँगा, जिला एसपी से भी मिलूँगा और हम कहेंगे उनसे कि आप इसको मेहरबानी करके इसको जल्दी कीजिए। हम इसमें कोई राजनीति नहीं डालना चाहते, हम तो केवल ये चाहते हैं कि इनकी बेटी मिल जाए, आरोपियों पे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई। नाटा जी, आप भी मनासा से चुनाव भी लड़े हैं, पिछले समय में काफ़ी सक्रिय भी दिखाई दिए हैं। आपको लगता नहीं कि 22 दिन की भूख हड़ताल के बाद आप मिलने आ रहे? इससे पहले भी आपका दौरा था लेकिन आप नहीं आए। जी हाँ। मैंने आपके सवाल के पहले मैंने आपसे कहा कि हम इसको राजनीति में नहीं डालना चाहते थे। हम चाहते थे कि यदि हम आएंगे शायद इस व्यक्ति का नुकसान हो, इसलिए मैं इनसे टेलीफोन पर संपर्क में हूँ, मैं यहाँ कुछ लोगों को भेज के संपर्क में हूँ। हम ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी नीमच।